हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे IT 2.0 में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में ब्रांच ऑफिस का पूरा काम कैसे करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डे बिगिन करना है, तो उसके लिए आपको डे बिगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनल मोबाइल ऐप डे बिगिन सक्सेसफुल। डे बिगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर लेटर, सेकंड नंबर पे स्पीड पोस्ट, यमू बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश एंड स्टैम्प, बैगिंग, डोर स्टेप सर्विसेज, रिपोर्ट्स एंड सबसे लास्ट में डे एंड का ऑप्शन शो होगा। हम सबसे पहले जानेंगे बैग रिसीव एंड ओपनिंग के बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बैगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैगिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने बैग रिसीव एंड बैग ओपन का ऑप्शन शो होगा। तो सबसे पहले बैग ओपन करने के लिए हमें बैग रिसीव करना होगा। तो सबसे पहले हम बैग रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके नीचे ही आपको बैग नंबर का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे हमें बैग नंबर एंटर करना है। आप यहाँ पे बैग नंबर स्कैन भी कर सकते हैं। बैग नंबर स्कैन करने के बाद आपको नीचे बैग में बैग की डिटेल शो होगी। यहाँ पे बैग नंबर, बैग वेट, फ्रॉम ऑफिस नेम। उसके बाद आपको बैग रिसीव करने के लिए रिसीव बैग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैग रिसीव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें अगला काम करना है बैग ओपन का। तो बैग ओपन करने के लिए हमें एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको बैग रिसीव के बाजू में ही बैग ओपन का ऑप्शन शो होगा। तो बैग ओपन करने के लिए हमें उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैग ओपन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट डेट में डेट सिलेक्ट करनी होगी एंड जो भी बैग आपने रिसीव की थी बैग आईडी में, वो बैग ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे उस बैग की सारी डिटेल शो होगी, जैसे कि अमाउंट, कैश बैग वेट, स्टैम्प डिटेल, ईएमओ, टोटल आर्टिकल, रिमार्क्स। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर बैग नंबर शो होगा एंड स्कैन आर्टिकल में आपको बैग में जितने भी आर्टिकल आए हैं स्कैनर पे क्लिक करके एक एक आर्टिकल को स्कैन करना है, या आप यहाँ पे आर्टिकल के नंबर मैनुअली एंटर करके यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। सारे आर्टिकल स्कैन करने के बाद जो आर्टिकल स्कैन किए हैं वो स्कैन आर्टिकल में शो होंगे एंड नीचे एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में नो डाटा अवेलेबल शो हो रहा है। इसके बाद बैग ओपन करने के लिए बैग ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैग ओपन सक्सेसफुली एंड इसके बाद जो भी बैग में कैश आई थी वो कैश हमें रिसीव करनी है। तो रिसीव करने के लिए हमें सबसे पहले बैग जाएंगे एंड उसके बाद कैश रिसीव करने के लिए कैश एंड स्टैम्प का ऑप्शन शो होगा, उस पर हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद कैश रिसीव करने के लिए हमें कैश एक्नॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने रिक्वेस्ट टाइप का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे चूज एन ऑप्शन में रिक्वेस्ट एंड रेमिटेंस ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर बीओ द्वारा रिक्वेस्ट डाली है तो वो कैश हमें रिक्वेस्ट में शो होगी। अगर येसो द्वारा बैग में भेजी है तो वो कैश हमें रेमिटेंस में शो होगी। यहाँ पे कैश बैग में आई है तो यहाँ पे हम रेमिटेंस वाला ऑप्शन चूज करेंगे एंड उसके बाद नीचे कैश की डिटेल शो हो रही है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी करेंसी आई है हमें यहाँ पे शो होगी एंड उसके बाद आपको नीचे रिमार्क्स देना है रिसीव्ड। उसके बाद आपको डिनोमिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी कैश आपके पास आई है वो यहाँ पे उसका डिनोमिनेशन डाल दीजिए एंड उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए एंड उसके बाद आपको एक्नॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर, तो यहाँ पे आपको यस करना है। सक्सेस, अमाउंट एक्नॉलेज सक्सेसफुली, ये आपकी कैश रिसीव हो गई है। अब इसके बाद हम स्टैम्प एक्नॉलेज करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टैम्प एक्नॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट टाइप में कैश के जैसा है। अगर हमने रिक्वेस्ट डाली है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में शो होगी, अगर येसो ने भेजी है तो हमें यहाँ पे रेमिटेंस में शो होगी। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है एंड नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आर यू श्योर पे यस करना है।
सक्सेस स्टैम्प एक्नॉलेज सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम डिलीवरी के बारे में जानेंगे। जो भी आर्टिकल हमारे पास रिसीव हुए हैं उसे इनवाइस करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिलीवरी का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आर्टिकल रिसीव हुए हैं आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। इसके बाद इस आर्टिकल को हमें इनवाइस करना है, तो यहाँ पे बैक आने के बाद हम जाएंगे इनवाइस वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय में जिस ABPM या पोस्टमैन को आर्टिकल इनवाइस करने हैं उसका नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे आपने जितने भी आर्टिकल रिसीव किए हैं वो सारे आर्टिकल यहाँ पे शो होंगे। इस आर्टिकल को इनवाइस करने के लिए आप यहाँ से एक एक आर्टिकल को स्कैन करके ऐड कर सकते हैं या एक साथ सारे आर्टिकल सिलेक्ट करके सारे आर्टिकल उस एम्प्लॉय को इनवाइस कर सकते हैं। आर्टिकल को इनवाइस करने के लिए आपको नीचे इनवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू इनवाइस 3 आर्टिकल, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए आर्टिकल इनवाइस सक्सेसफुली। आर्टिकल के बाजू में आपको ईएमओ का ऑप्शन शो होगा। अगर आपके पास कोई ईएमओ है तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसे आर्टिकल के जैसे ही इनवाइस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसीव एंड प्रिंट ईएमओ का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से भी आप ईएमओ को रिसीव एंड प्रिंट करके पोस्टमैन को इनवाइस कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ईएमओ पेंडिंग है तो पेंडिंग ईएमओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल डिलीवरी के बारे में। जो भी आपने आर्टिकल इनवाइस किए हैं वो सारे आर्टिकल डिलीवर करने के लिए आप या आपका ABPM जो भी पर्सन डिलीवरी करता हो उसको ये सारे आर्टिकल एक्नॉलेज करने होंगे। तो आर्टिकल एक्नॉलेज करने के लिए सबसे पहले जाना है डोर स्टेप सर्विसेज वाले ऑप्शन में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्नॉलेज का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। आर्टिकल ईएमओ एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर शो हो रहा है, उसकी डिटेल्स को देखना है एंड आपको इस आर्टिकल को एक्नॉलेज करना है। जब तक आप इस आर्टिकल को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक इस आर्टिकल को आप डिलीवर्ड नहीं कर सकते। आपको जितने भी आर्टिकल इनवाइस किए हैं ईएमओ के साथ सारे आर्टिकल को एक्नॉलेज करना होगा। आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज, उसके बाद हमें इस आर्टिकल को डिलीवर्ड करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे आर्टिकल डिलीवरी वाले ऑप्शन में। आपने जितने भी आर्टिकल एक्नॉलेज किए थे वो सारे आर्टिकल आपको यहाँ पे शो होंगे। आपके पास बहुत सारे आर्टिकल है तो आप यहाँ पे स्कैनर पे क्लिक करके एक एक आर्टिकल को स्कैन करके उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। चूज एन ऑप्शन में डिलीवर्ड नॉट डिलीवर सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद अगर डिलीवर्ड है तो एंटर डिलीवर टू में जिस पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं उसका नेम एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आधार या पैन कार्ड लेके उसका नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिग्नेचर लेना है एंड नीचे आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलर्ट आर्टिकल डिलीवर सक्सेसफुली। इसके बाद हम एक आर्टिकल को नॉट डिलीवर दिखाएंगे, तो उसके लिए फिर से हम एक आर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे। आर्टिकल को सिलेक्ट करने के बाद आर्टिकल को नॉट डिलीवर दिखाने के लिए सिलेक्ट एन ऑप्शन में नॉट डिलीवर चूज करेंगे एंड उसके बाद सिलेक्ट रिमार्क ऑप्शन, यहाँ पे हम इनसफिशिएंट एड्रेस का रिमार्क देंगे एंड उसके बाद रिटर्न टू सेंडर प्लीज कंफर्म। यहाँ पे जिस ऑफिस को आर्टिकल रिटर्न भेजना है उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको ओके करना है एंड उसके बाद क्लिक फोटो में जो आर्टिकल हम रिटर्न करेंगे उस केस में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना मस्ट है। तो यहाँ पे बिना फ़ोटो अपलोड किए आप आर्टिकल को रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आर्टिकल रिटर्न टेकन सक्सेसफुली। इसी तरह आप एक एक आर्टिकल को डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड करके उसका स्टेटस अपडेट कर दीजिए। अब इसके बाद हम जानेंगे रजिस्टर बुकिंग के बारे में। तो इसके लिए हम बैक आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको रजिस्टर लेटर का ऑप्शन शो होगा। तो रजिस्टर बुकिंग करने के लिए हमें उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको फेच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फेच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर का नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उसके बाद बुकिंग टाइप में आपके पास 3 ऑप्शन शो होंगे, वॉक इन कस्टमर, ऑन पोस्टल सर्विस एंड बल्क कस्टमर। इसमें से हम वॉक इन कस्टमर सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल का वेट एंटर करना है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप में एफएम यानी कि फ्रैंकिंग मशीन, पीएस यानी कि पोस्टल स्टैम्प, उसके बाद एससीएस यानी कि सर्विस स्टैम्प। इनमें से हमारे पास 5 रुपये का इन्वलप है तो हम यहाँ पे पीएस पोस्टल स्टैम्प सिलेक्ट करेंगे एंड प्रीपेड में जितने भी पोस्टल स्टैम्प की वैल्यू है वो डाल देंगे। अगर रजिस्टर को एक्नॉलेजमेंट है तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए। एडिशनल डिटेल में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी एंड प्रायोरिटी है तो उसे सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सेंडर की पूरी डिटेल डालनी है। सेंडर की पूरी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस की पूरी डिटेल डालनी है। सेंडर एंड एड्रेस की पूरी डिटेल सही सही डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट एंड बुक नाउ का ऑप्शन शो होगा। अगर उसके बाद आपको और एक रजिस्टर बुक करना है तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक ही रजिस्टर बुक करना है तो आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। जो रजिस्टर हमने बुक किया था वो राइट साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर हमें उसे बुक करने के लिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कार्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आर्टिकल ईएमओ ई बिलर एंड स्टैम्प सेल्स का ऑप्शन शो होगा। हमारा आर्टिकल है इसलिए हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हमें चेकआउट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कैश एंड डिजिटल का ऐसा 2 ऑप्शन शो होगा। आप जैसे ही डिजिटल पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्यूआर जनरेट होगा। कस्टमर को पेमेंट करने के लिए इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट करना होगा। अगर कस्टमर को कैश में पेमेंट करना है तो कैश को सिलेक्ट करके हमें सबमिट करना होगा। अगर आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर प्रिंट बराबर ना आए तो आप यहाँ से उसे रीप्रिंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप रजिस्टर बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आईएमई ऐप में स्टैम्प को कैसे सेल करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा कैश एंड स्टैम्प सेल वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको स्टैम्प सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको स्टैम्प कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एंड उसके बाद स्टैम्प टाइप एंड उसके बाद स्टैम्प काउंट में जितने स्टैम्प आपको सेल करने हैं उतने काउंट्स डालने हैं एंड ऐड स्टैम्प डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोड ऑफ पेमेंट पे कैश सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिमार्क्स चाहे तो आप दे सकते हैं एंड नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आर यू श्योर को यस करना है। सक्सेस, बल्क स्टैम्प सेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम जानेंगे मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के बारे में। मिसलेनियस के ट्रांजैक्शन में जाने के लिए हमें काउंटर ऑपरेशन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है एंड इसमें मिसलेनियस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पेमेंट डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे आधार की फीस, आईबीपीपी विड्रॉल, आईबीपीपी डिपॉजिट, सीबीएस अमाउंट की डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ इनमें से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम आईबीपीपी। उसके बाद एंटर अमाउंट में अमाउंट एंटर करनी है एंड नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास आईबीपीपी का पेमेंट है तो आपको इस ऑप्शन में से विड्रॉल पेमेंट्स बाय आईबीपीपी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अमाउंट एंटर करनी है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पॉइंट ऑफ सेल में इतना सारा काम आप कर सकते हैं। अगर आपको सीबीएस एंड पीएलआई का काम करना है तो यहाँ पे 3 लाइन शो हो रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। सीबीएस का काम करने के लिए आपको नीचे कोर बैंकिंग सर्विसेज ये ऑप्शन शो होगा एंड उसके नीचे आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में पीएलआई एंड आरपीएलआई का काम कर सकते हैं। सीबीएस का काम करने के लिए हमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सर्विसेज पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ओपन न्यू अकाउंट, सेकंड है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, हाई वैल्यू विड्रॉल, अकाउंट इंक्वायरी,
पेंडिंग ट्रांजैक्शन, स्टेटस, इतने सारे ऑप्शन शो हो गए। ये ट्रायल बेस्ड सर्वर है तो इसमें हम अभी काम नहीं कर सकते। आप जैसे दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन में CBS एंड PLI का काम कर सकते थे, वैसा ही काम आपको यही करना पड़ेगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे एंड उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ट्रेनिंग बेस्ड सर्वर है इसलिए डेटा फेच नहीं करेगा। इंटर अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। रोल आउट होने के बाद ये ऑटोमेटिक दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसा डेटा फेच करेगा। इसके बाद हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। दर्पण मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, जिसमें कलेक्शन, न्यू बिजनेस कोड्स, प्रपोजल इंडेक्सिंग, पॉलिसी सर्च, कोड जनरेशन, सर्विस रिक्वेस्ट, इंश्योरेंस रिक्वेस्ट, स्टेटस रिक्वेस्ट एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन अपडेट। आपको सेम दर्पण एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन जैसा ही इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे रिटर्न्स के बारे में। तो रिटर्न्स के लिए हमें जाना होगा डिलीवरी वाले ऑप्शन में। डिलीवरी वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपने जो भी आर्टिकल इनवाइस किए थे, आपने या आपके ABPM ने जो भी आर्टिकल रिटर्न किए हैं या जो भी आर्टिकल डिपॉजिट है, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिर्फ उसे कंफर्म करना है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आर्टिकल रिटर्न या डिपॉजिट है आपको यहाँ पे शो होगा। अगर उस आर्टिकल का रिमार्क गलत है तो आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके उस रिमार्क को मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं एंड उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कंफर्म का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके जो आर्टिकल रिटर्न है उसका रिमार्क अगर सही है तो आप यहाँ से उसे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म के बाद उस डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो होगा। कोई आर्टिकल विंडो डिलीवरी है तो आप यहाँ से उसे विंडो डिलीवरी दिखा सकते हैं, वरना आपने या आपके ABPM ने जो भी आर्टिकल डिलीवर्ड किए हैं उसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद कोई EMO रिटर्न है या कोई VP या COD डिलीवर्ड है तो आप यहाँ से उस कैश को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट अकाउंट डन सक्सेसफुली। BPM एंड ABPM का सबमिट अकाउंट सक्सेसफुली डन हो गया है। आपका सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो भी कैश है वो कैश हम ESO को रेमिटेंस दिखा देंगे। तो उसके लिए आपको कैश एंड स्टैम्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे कैश रेमिटेंस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जितनी भी अमाउंट आपको सब ऑफिस को भेजनी है वो आपको अमाउंट में एंटर करनी है। अमाउंट एंटर करने के बाद उसके बाद आपको रिमार्क देना है एंड चूज एंड ऑप्शन में सब ऑफिस का नाम सिलेक्ट करना है एंड कैश डिनोमिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आप कैश भेज रहे हैं उसका डिनोमिनेशन यहाँ पे डाल दीजिए एंड उसके बाद बैक का वेट। अगर आप स्पेशल रेमिटेंस भेजना चाहते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय के थ्रू अगर कैश भेजना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्पेशल रेमिटेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लाइन लिमिट एंड एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है एंड नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें कैश बैग में भेज रहे हैं तो स्पेशल रेमिटेंस को अनटिक करके नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे श्योर को यस करेंगे। सक्सेस, कैश बैग क्लोज विद अमाउंट सक्सेसफुली। इसके बाद जितनी भी अमाउंट आपने भेजी है वो सब ऑफिस में शो होगी। आपके BO का पूरा काम होने के बाद आपको काउंटर ऑपरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। काउंटर ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेच काउंटर डाटा का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके BO में जितना भी वर्क हुआ है वो सारा डाटा यहाँ पे फेच हो जाएगा। नो CBS PLI डाटा सबमिट, यानी कि CBS और PLI का काम हमने नहीं किया है। उसके बाद सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपको नीचे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो इसके बाद कोई भी वर्क आज के दिन आप ऑफिस में नहीं करेंगे। आपका पूरा काम होने के बाद ही आपको यहाँ पे यस करना है।
बुकिंग अकाउंट वेरीफाइड सेटिस्फैक्ट्री। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद हम देखेंगे बीओ डेली अकाउंट कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे बैगिंग वाले ऑप्शन में। बैगिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बीओ डेली अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है एंड जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह आप बीओ डेली अकाउंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर बीओ ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल आपको डेली अकाउंट पे नहीं शो होगी तो आप थोड़ी देर के बाद बीओ डेली अकाउंट को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ईसीबी लायबिलिटी का ऑप्शन शो होगा, यानी कि एक्सेस कैश बैलेंस लायबिलिटी। अगर आपके पास मैक्सिमम कैश से ज़्यादा कैश है तो आप यहाँ पे लायबिलिटी दिखा सकते हैं कि किस कारण हमने ये कैश हमारे पास एक्सेस रखी है। तो उसके लिए आपको लायबिलिटी पार्टिकुलर में जिसके लिए कैश रखी है वो डालना है। उसके बाद अमाउंट एंड नीचे रिमार्क डाल के आपको सबमिट करना है। लायबिलिटी एंटर्ड सक्सेसफुली। अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बैक क्लोज करेंगे। बैक क्लोज करने के लिए आपको जाना है बैगिंग वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे बीओ बैक क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस का नेम, कैशबैक वेट एंड रिमार्क्स में अगर कुछ रिमार्क है तो रिमार्क दे सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आप बैग में भेज रहे हैं उसकी डिटेल ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने जो भी आर्टिकल बुकिंग किए हैं एंड जो भी आपके आर्टिकल रिटर्न्स है उसके लिए आपको फेच वाले आर्टिकल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आर्टिकल रिटर्न है एंड जो भी आर्टिकल बुक हुए हैं वो सारे आर्टिकल यहाँ पे फेच हो जाएंगे। उसके बाद बैक क्लोज करने के लिए आपको बैक क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैग नंबर में बैग नंबर एंटर करना है या आप बैग नंबर को स्कैन भी कर सकते हैं। बैग नंबर एंटर के बाद नीचे बैग वेट डालना है एंड आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैग क्लोज सक्सेसफुली। अब हम जो भी हमने बैग क्लोज की है उस बैग को हमें डिस्पैच करना है, तो उसके लिए हमें बैग डिस्पैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट शेड्यूल एंड डेस्टिनेशन नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी बैग क्लोज की है उस बैग का बारकोड आपको यहाँ पे स्कैन करना है या आप बैग नंबर मैनुअली एंटर कर सकते हैं। स्कैन बैग में आपको यहाँ पे बैग की डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आपको बैग डिस्पैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैग डिस्पैच सक्सेसफुली। बैग डिस्पैच होने के बाद हमारा एक ही काम रहता है डे एंड का। तो डे एंड करने के लिए हमें होम पेज पे आना है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको डे एंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डे एंड करने के लिए उस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। डू यू वांट टू डे एंड, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। डे एंड सक्सेसफुली डन। डे एंड के बाद हम सिर्फ रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो बोर्डा रिपोर्ट निकालने के लिए हमें रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद बैगिंग रिपोर्ट, इसमें हमें बोर्डा रिपोर्ट शो हो रहा है। तो बोर्डा रिपोर्ट निकालने के लिए हमें बोर्डा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका बोर्डा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। आपने डे बिगिन के बाद जितना भी वर्क किया है उसकी सारी ट्रांजैक्शंस आपको बोर्डा रिपोर्ट पे शो हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप IT 2.0 में IMA ऐप में ब्रांच ऑफिस का पूरा काम डे बिगिन से डे एंड तक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।